महाभारत के युद्ध में एक ऐसा महायोद्धा था जिसके पास भगवान विष्णु का दिया हुआ स्वयं गोवर्धन धनुष था। उसकी शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ता तो स्वयं अर्जुन भी उसे हरा नहीं पाते और वो अकेले ही पूरी पांडव सेना का विनाश कर सकता था। लेकिन फिर भी उस योद्धा ने महाभारत के महायुद्ध में एक भी बाण नहीं चलाया। वो थे महात्मा विदुर। आखिर इतना शक्तिशाली योद्धा युद्ध से दूर क्यों रहा? इसके पीछे का कारण उनके जन्म के रहस्य में छिपा है। जब हस्तिनापुर का कुरु वंश समाप्त होने की कगार पर था, तब महर्षि वेदव्यास को रानियों को संतान देने के लिए बुलाया गया। लेकिन महर्षि का तेज इतना प्रचंड था कि बड़ी रानी अंबिका ने डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ, और छोटी रानी अंबालिका डर से पीली पड़ गईं, जिससे पांडु रोगी पैदा हुआ। जब माता सत्यवती ने अंबिका को दोबारा जाने का आदेश दिया तो रानी ने डर के मारे खुद न जाकर चुपके से अपनी एक सुंदर दासी को महर्षि के कक्ष में भेज दिया। उस दासी ने महर्षि का स्वागत पूरी श्रद्धा से किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा दैवीय खेल था। असल में ऋषि मांडव्य ने यमराज यानी धर्मराज को एक श्राप दिया था कि उन्हें अपनी दिव्यता छोड़कर मृत्यु लोक पर एक दासी पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। उसी श्राप को पूरा करने के लिए यमराज ने उसी दासी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्म लिया। चूंकि विदुर स्वयं धर्मराज थे, उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह यानी मोम के महल में जलाकर मारने की साजिश रची, तो वो विदुर ही थे जिन्होंने युधिष्ठिर को गुप्त भाषा में चेतावनी दी और चुपके से एक सुरंग खोदने वाला यानी माइनर भेजा, जिससे पांडव आग लगने से पहले ही सुरक्षित निकल गए। यही नहीं, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भीष्म द्रोण जैसे योद्धा सिर झुकाए बैठे थे, तब केवल विदुर ने ही खड़े होकर धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि कुलवधु का अपमान कुरुवंश का विनाश का कारण बनेगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी विदुर युद्ध में क्यों नहीं लड़े? इसका असली कारण युद्ध से ठीक पहले की एक घटना है। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे, तब दुर्योधन ने उनका अपमान किया था। उस समय विदुर ने दुर्योधन को बहुत समझाया था, लेकिन दुर्योधन क्रोध से पागल हो गया। उसने भरी सभा में विदुर को दासी पुत्र कहकर अपमानित किया और कहा, तू हमारे टुकड़ों पर पलने वाला है और गुण दुश्मनों के गाता है। जा, हमें तेरी और तेरे धनुष की कोई जरूरत नहीं है। अपने चरित्र पर लगा ये कलंक महात्मा विदुर से सहा नहीं गया। उन्होंने उसी क्षण अपना शक्तिशाली गोवर्धन धनुष सबके सामने तोड़ दिया और भीष्म प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन, जिस धनुष के बल पर मैं तेरी रक्षा कर सकता था, आज तेरे अपमान के कारण मैं उसे ही त्यागता हूं। अब मैं इस महायुद्ध में एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। धनुष तोड़ने के बाद विदुर ने संन्यास ले लिया और पूरे युद्ध के दौरान वे केवल अंधे राजा धृतराष्ट्र के पास बैठकर उन्हें सत्य का आईना दिखाते रहे। महात्मा विदुर के इस महान त्याग के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।